ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत का फैसला सुनाया है। आबिद खान हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानिए। आबिद, बताइएगा, फैसला सुना दिया क्या? बिल्कुल जी, लाहौर के स्पेशल जज सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो एफआईए की जानिब से चालान जमा कराया गया था, उस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज अहसान ने अपना मुख्तसर फैसला अब से चंद लम्हे कबल जो है उन्होंने अनाउंस किया और उसके साथ उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों को बरी किया जाता है। ये एक तवील प्रोसीडिंग थी जो कि आज की गई। अदालत तकरीबन 1:30 बजे के करीब अदालत ने फैसला महफूज किया था और फैसला महफूज करने के बाद जो है वो अदालत ने अब से चंद लम्हे कबल फैसला सुनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों को बरी कर दिया गया है। मैं बताते चलूं कि ये केस जो है वो गुज़श्ता 1 साल और 3 माह से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों जो है वो जमानत पर थे। अदालत ने उनके जमानत की तौसीक भी कर दी थी। आज इस पर जो है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने जो है बरियत की दरख्वास्तें दायर की थी। आज अदालत ने इन दरख्वास्तों पर और एफआईए की जानिब से मुख्तलिफ चीजें पेश की गई, मुख्तलिफ जो है वो नुकात उठाए गए। एफआईए ने बड़ा क्लियर कट अदालत में बताया कि जो गुज़श्ता तफ्तीशी टीम थी उसने बहुत सारे ऐसे चीजें रिकॉर्ड में नहीं रखी जिनका इल्जाम जो है वो लगाया गया था, लिहाजा वो उस हवाले से बात नहीं कर सकते। जब ये अदालत में मकसूद चपरासी और दीगर जो मुलजमान है उसके हवाले से जब अदालत ने इस्तफसार किया तो कोई एनेक्सिस जो है वो एफआईए शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज से साबित नहीं कर सके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील का भी ये कहना था कि ये जितने भी लोगों के साथ एनेक्सिस जोड़ा जा रहा है सलेमान शहबाज के हवाले से जोड़ा जा रहा है और सलेमान शहबाज इस वक्त इश्तिहारी है। जब वो अदालत के सामने पेश आएंगे तो उस वक्त जो है वो अदालत इस पर अपना फैसला सुनाएगी और अदालत इस पर क्लियर करेगी। मैं बताता चलूं कि नवंबर 2020 में ये एफआईआर दर्ज की गई थी एफआईए की जानिब से और जुलाई 2021 में जो है मुल्जिमान ने बुरी जमानतें पहले जाकर हासिल की थी बैंकिंग कोर्ट से। उसके बाद ये एफआईए ने वहां एतराज उठाया और अदालत ने वो केस उठाकर स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में भिजवा दिया था। मार्च 2022 में जब ये चालान जमा करवाया गया तो ये चालान जो है वो पहले तो एफआईआर 25 अरब रुपए की थी मगर चालान 16 अरब रुपए का जमा करवाया गया और जो है उस पे 100 के करीब गवाहान को जो है वो रखा गया। इसमें मैं बताता चलूं कि 3 जो मुल्जिमान हैं जिसमें सलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मकसूद चपरासी, मलक मकसूद जिसे कहा जाता है, वो इश्तिहारी थे। ताम जो है वो उसमें मकसूद चपरासी इस वक्त इंतकाल कर चुके हैं। ताहिर नकवी और सलेमान शहबाज इस वक्त भी इश्तिहारी हैं, जबकि गुलजार और मकसूद चपरासी ये दोनों जो इस केस में मुल्जिमान थे ये दोनों जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और फोत हो चुके हैं। और जेआईटी के जो सरबराह थे डॉक्टर रिजवान वो भी जो है वो फोत हो चुके हैं। लिहाजा आज अदालत एक तवील प्रोसीडिंग के बाद जो है अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मुख्तसर हुक्म जारी किया। कुछ देर में अदालत तहरीरी आर्डर भी जारी करेगी जिसमें देखा जाएगा कि कौन से रुकात की बुनियाद पर अदालत ने दोनों मुल्जिमान को जो है बरी करने का हुक्म दिया। जी ठीक है, तो तहरीरी ऑर्डर कुछ देर बाद अदालत की जानिब से जारी किए जाएंगे और मुख्तसर फैसला सुनाया है अदालत की जानिब से कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं और हमजा शहबाज उनको बरी कर दिया गया है। ये फैसला सुनाया गया है। आज स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में जब समाअत हुई मनी लॉन्ड्रिंग की, उस पर फैसला महफूज हुआ 1:30 बजे और वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा एफआईए ने बदनीयती की बुनियाद पर केस बनाया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में कोई रकम नहीं आई है। आबिद खान हमारे साथ ही मौजूद है। आबिद, कितनी रकम का ये केस था? जी बिल्कुल, ये 25 अरब रुपए की जो है वो एक एफआईआर दर्ज की गई थी एफआईए की जानिब से, मगर जब चालान जमा करवाया गया तो वो 16 अरब रुपए का चालान था, यानी उसमें 9 अरब रुपए की कमी थी और 16 अरब का ये चालान था। उस पर एफआईए का ये कहना था कि 4 अरब रुपए मुख्तलिफ ऐसे थे जो कि जिसको वो कहते थे कि खुफिया शुगर ट्रेडिंग के जरिए हासिल की गए थे, वो करप्शन का पैसा नहीं था। इस तरह मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ जो अकाउंट से उनको टच नहीं किया गया। अमजद परवेज का यही कहना था कि किसी भी जगह किसी भी गवाह ने आज तक एट्रीब्यूट नहीं किया कि ये जो है वो पैसा जो है वो शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज के अकाउंट में डायरेक्ट आया हो या उन्होंने ये निकलवाया हो या जमा करवाया हो। इस हवाले से जो प्रोसिक्यूटर थे एफआईए के उनको भी बड़ा एक वाज़ेह उन्होंने जवाब दिया था अदालत में। उनका ये कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि जो शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज ने कोई रकम उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में आई हो या उन्होंने वहां से निकलवाई। उनका ये कहना था कि तमाम तक जो है वो चालान जो है वो उसके मुताबिक मैं अदालत की मुआवनत कर सकता हूँ। कल जो थी वो अदालत ने इस पर एफआईए के प्रोसिक्यूटर को ये कहा था कि क्या आप तहरीरी तौर पर ये सारी चीजें लिख कर दे सकते हैं कि आपके पास ये दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। तो उनका ये कहना था
کہ وہ اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ وہ تحریری طور پر لکھے دیں، تاہم وہ صرف جو معاونت کر سکتے ہیں عدالت کے ریکارڈ کے مطابق، جو چالان ہے ان کے پاس اس کے مطابق معاونت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ امجد پرویز کا یہ کہنا تھا کہ یہ چالان جو بھی مکمل کیا گیا ہے یہ رجیم چینج سے پہلے کا چالان ہے، اور گزشتہ جو تفتیشی تھے انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کیا تھا۔ رجیم چینج کے بعد ایسا نہ تو چالان میں تبدیلی کی گئی، نہ ہی کوئی نئی چیز آئے گی۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے جو پروسیڈنگ دیتے رہے اس پروسیڈنگ میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جو وکلا ہیں ان کا زیادہ تر ایمفیسائز یہی تھا، ان کا زیادہ تر پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ سلیمان شہباز کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ رمضان شوگر مل کو اس وقت وہ چلا رہے تھے، تو لہٰذا یہ سارے کا سارا معاملہ سلیمان شہباز کا، اور جب سلیمان شہباز چونکہ اشتہاری ہے اس کیس میں، اس وقت ملک سے باہر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ واپس آ کر پھر اپنے کیس کو جو ہے وہ سامنا کریں گے ٹرائل کا۔ شہباز اور حمزہ کی حد تک جو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا کوئی نیکسس ثابت نہیں ہوتا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایف آئی اے کی جانب سے بہت ساری ایسی غلطیاں موجود تھیں چالان میں جس کی وجہ سے یہ دونوں ملزمان جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں۔ آج عدالت نے جو ہے وہ سارا دن اس کی پروسیڈنگ کرنے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اب جو ہے عدالت نے یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا ہے۔ وزیر عابد ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس وقت ہمیں جوائن